नमस्कार। फिजियोग्राफिक पार्ट टू रीजन में हम देखेंगे। हमने शिवालिक तक देख लिया था। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक तीनों देख लिए थे। अब हम करेंगे आज पूर्वांचल। पूर्वांचल में हम देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ियां पर्वत श्रेणियां आती है उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में। उत्तरी पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत पहाड़ियों को हम पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन तथा ब्रह्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। किससे हुआ है? इंडो ऑस्ट्रेलियन और ब्रह्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण की ओर ये विस्तृत पहाड़ियां पूर्वांचल कहलाई जाती है। यहाँ बालू पत्थर से निर्मित पहाड़ियां भी है। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा यहाँ भारी वर्षा प्राप्त होती है और यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व के 36 हॉट स्पॉट्स में से एक है। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सरामती है। और ये मिजो पहाड़ियों की और लुसाई की पहाड़ियां भी कहते हैं। मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्लू माउंटेन ब्रेल श्रेणी नागा पहाड़ियों में मणिपुर पहाड़ियों को भी अलग करती है। इस प्रकार ये पूर्वांचल हमारा पूरा हुआ। देखो यहाँ पे पटकाई बम, सारामती, फिर नागा पहाड़ियों में सारामती आ जाती है, ऊपर पटकाई बम की पहाड़ियां, फिर मणिपुर की पहाड़ियां, फिर मिजो हिल्स इधर, त्रिपुरा हिल्स इधर, यहाँ पे ब्लू माउंटेन आ गया और यहाँ पे ब्रेल रेंज आ गई और छोटी छोटी एक दो और पहाड़ियां हैं। इस प्रकार ये हमारा पूर्वांचल अत्यधिक जैव विविधता वाला समाप्त होता है। फिर हम चलते हैं हिमालय के पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? हिमालय पर्वतीय प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन। तो इसमें हम प्रादेशिक विभाजन मुख्य रूप से नदियों के आधार पर करते हैं और ये विभाजन 4 रूपों में किया जाता है। एक तो कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। बहुत शानदार आपके साथ में चित्र दिया गया है। कश्मीर, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। फिर आगे चलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। हिमालय का ये भाग सिंधु तथा सतलज नदी के बीच स्थित है। सिंधु से लेकर सतलज के बीच पाया जाता है और इसकी लंबाई लगभग 560 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। इस भाग में जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और जम्मू की पहाड़ियां आती है और इस भाग में हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि जो लगभग 250 से 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। यहाँ हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से बढ़ने लगती है। किसमें? कश्मीर या पंजाब हिमालय में। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो है कुमायूं हिमालय, जो सतलज से काली नदी के बीच स्थित है। सतलज से काली नदी के बीच लगभग 320 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। ये बाग मुख्य रूप से उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ कुछ प्रमुख चोटियां हैं जैसे नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट और त्रिशूल। क्या है कुमायूं हिमालय में? नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और कामेट, त्रिशूल, ये प्रमुख चोटियां हैं जो इसके अंतर्गत आती है। और केदारनाथ बहुत शानदार जगह है। जिंदगी में जब भी मौका मिले तो एक बार जाकर आप आइएगा। अच्छा लगेगा आपको। आपके जीवन के बहुत अच्छे पलों में से एक पल होंगे ये। फिर आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय ये भाग काली से तीस्ता नदी के बीच स्थित है और यह लगभग 800 किलोमीटर की दूरी में लंबाई में विस्तृत है। इस भाग में हिमालय की ऊंचाई सर्वाधिक पाई जाती है और यहाँ कई प्रमुख ऊंची चोटियां भी पाई जाती है, जैसे माउंट एवरेस्ट, जैसे कंचनजंगा आदि। नेपाल हिमालय यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यधिक कम हो जाती है। नेपाल हिमालय हिमालय में तो माउंट एवरेस्ट के साथ यहाँ पे कंचनजंगा, मक्कालू, मंसालू, गौरीशंकर, अन्नपूर्णा आदि चोटियां भी पाई जाती है। चौथा फिर आता है असम हिमालय। असम हिमालय में क्या होता है कि ये बाल्टिस्ता से दिहांग नदी के बीच स्थित है और ये लगभग 720 किलोमीटर की दूरी में विस्तृत है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई सबसे कम हो जाती है, जो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास रहती है। ये भाग हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से इस भाग में हिमालय की ऊंचाई क्रमिक रूप से कम होने लगती है। इस प्रकार हम प्रादेशिक विभाजन में हम 4 भाग देख लिए छोटे छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में। कश्मीर या पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर की दूरी में सिंधु से सतलज, फिर कुमायूं हिमालय सतलज से काली 320 किलोमीटर, फिर नेपाल हिमालय काली से तीस्ता 800 किलोमीटर और फिर असम हिमालय तीस्ता से दिहांग तक 720 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। इस प्रकार 4 प्रकार का प्रादेशिक विभाजन हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हिमालय का महत्व क्या है। हिमालय पर्वत भारत को प्राकृतिक सीमा प्रदान करता है, जिसके कारण भारत की एक उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है।
दूसरा है भारत की जलवायु पर भी ये हिमालय पर्वत का प्रभाव रहता है। हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी वायु को पवनों को रोक देता है और ये मानसूनी पवनों को भारत में वर्षा करने के लिए बाध्य करता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ बहुत से हिमनद स्थित हैं, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, संतोबोध, पिंडारी, मिलाम आदि। ये बहुत से हिमनद यहाँ की भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम क्षेत्र भी है। हिमालय का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में बहुत से तीर्थ स्थल है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि। पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बहुत से पर्वतीय हिल स्टेशन भी है, जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला आदि। तो इस प्रकार हमारा जो हिमालय के जीवन में महत्व है हम समझ सकते हैं। इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं कि जैसे करेवा है, चोस है, सियाचिन का हिमनद है, नुब्रा घाटी, ये दो शब्दों में दो नंबरों में पूछा जा सकता है। फिर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल और हिमालय का महत्व 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बताओ। इस प्रकार ये 5 मार्क्स में छोटे क्वेश्चनों में ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद में भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को विस्तार से समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, 10 मार्क्स का या 20 मार्क्स का भी बन सकता है। एकेडमिक की दृष्टि से हम अगर देखें तो भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में सारे ट्रांस हिमालय भी आ जाएगा, हिमालय भी आ जाएगा और पूर्वांचल भी आ जाएगा। तो बड़े स्तर पर हम आपको इसे समझाना है। ठीक है, फिर हिमालय पार्ट 2 को हम आज यही समाप्त करते हैं। फिर अगले में हम चलेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश।